मदद कर सकती हो? मिंकी बहन, पहले मुझे बताओ तो सही, तुम्हें क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि मैंने अपना घोंसला नहीं बनाया और अब जब मेरा अंडे देने का समय है तो अब मुझे एक घोंसले की ज़रूरत है। मिंकी चिड़िया एक बहुत ही आलसी चिड़िया थी। जंगल के सभी पक्षी उसके बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। वे कुछ ही दिनों से गर्भवती थी और उसके अंडे देने का समय अब नजदीक था। लगता है मैं कभी भी अंडे दे सकती हूँ। मेरे पास तो अपना घोंसला भी नहीं और ऐसी हालत में मैं घोंसला भी नहीं बना पाऊंगी। अब क्या करूँ? ये सोचकर वो फिजा में उड़ गई और मीठू तोते की वाइफ मीठी के पास चली गई। मीठी बहन, कैसी हो तुम? ठीक हूँ मिंकी, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन किसी भी समय अंडे दे सकती हूँ। मेरे पास मेरा घोंसला नहीं है। तुम्हारे घोंसले में काफ़ी जगह है। तुम्हारी इजाज़त हो तो क्या मैं तुम्हारे घोंसले में अंडे दे सकती हूँ? मैं ऐसा नहीं करने दे सकती, मुझे भी अपने अंडे देने हैं। अगर तुम मेरे घोंसले में अंडे दे दोगी तो मैं अपने टाइम पर बिल्कुल तुम्हारी ही तरह मदद मांगती फिरूंगी। यह सुनकर मिंकी का मुंह उतर गया और वो वहां से उड़ गई। कुछ ही देर उड़ने के बाद वे एक कौवी के पास पहुंची। रंगीलो बहन, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? कैसी मदद मिंकी चिड़िया, जरा बताओ तो मुझे। दरअसल मैं पेट से हूँ और किसी भी समय अंडे दे सकती हूँ। और सबसे बड़ी बात ये कि मेरे पास अपना घोंसला नहीं। तुम्हारा घोंसला बाकी पक्षियों से बड़ा है तो तुम मुझे तुम्हारे घोंसले में अंडे देने की इजाज़त दे सकती हो तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। मिंकी चिड़िया, ये सच है कि मेरा घोंसला बाकी पक्षियों से बड़ा है, लेकिन ऐसा इसीलिए है कि यहाँ मैं अपने पति के साथ रहती हूँ। अगर तुम यहाँ अंडे दे दोगी तो वे मुझ पर गुस्सा होंगे। माफ करना मुझे, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती मिंकी। अब मिंकी बहुत उदास हो गई थी। वो वहां से उड़ चली और काफी देर तक उड़ने के बाद वे एक पेड़ की डाल पर बैठ गई। वहां से उसे एक घोंसला दिखाई दिया। घोंसला दिखाई देते ही वे घोंसले के अंदर चली गई। टूनी बहन, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मिंकी बहन, पहले मुझे बताओ तो सही, तुम्हें क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि मैंने अपना घोंसला नहीं बनाया और अब जब मेरा अंडे देने का समय है तो अब मुझे एक घोंसले की ज़रूरत है। सुबह से हर एक पक्षी के पास जा जाकर मदद मांग चुकी हूँ, लेकिन कोई भी मुझे अपने घोंसले में रखने के लिए तैयार नहीं। प्लीज़ तुम मुझ पर रहम करो। तुम्हारा एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी टूनी बहन। मिंकी बहन, एक तो गर्मी का समय है और एक रात के समय तो घोंसले में बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। दूसरा, मेरे घोंसले में मेरे अंडे और मेरे पति भी रहते हैं। मेरा घोंसला बहुत छोटा है बहन। यह सुनते ही अब मिंकी पूरी तरह से उदास थी। एक रास्ता तो है मिंकी बहन, अगर तुम चाहो तो यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक कालूबाज का घोंसला है और वे कई दिनों से सजवन गया हुआ है। कब तक आएगा वो मैं नहीं जानती, लेकिन इस समय उसका घोंसला एकदम खाली है। तुम चाहो तो तुम्हारे अंडे तुम उसमें दे सकती हो। ऐसा बोलते ही टूनी चिड़िया और मिंकी चिड़िया उड़ते हुए उस घोंसले के पास चले जाते हैं। दिखने में वे घोंसला काफी बड़ा दिखाई दे रहा था। अब उसे थोड़ी राहत मिली। मिंकी बहन, इसके अलावा मेरे पास कोई घोंसला नहीं है। तुम चाहो तो इस घोंसले में रह सकती हो। घोंसला ठीक है बहन टूनी, मैं अब इसी में अपने अंडे दे देती हूँ
और दूसरा रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास। मिंकी की यह बात सुनकर टूनी वहां से चली गई। अब मिंकी चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि अब उसके पास अपना घोंसला था। मिंकी चिड़िया घोंसले में सो गई। वे अपने आलसीपन से मजबूर दिन भर सोई रहती। अब ऐसे ही कई दिन और बीत गए। फिर एक दिन मिंकी चिड़िया ने 2 अंडों को जन्म दे दिया। दिन भर अब मिंकी अपने अंडों पर बैठी रहती और टूनी चिड़िया भी आते जाते इसका हालचाल पूछती रहती। ऐसे ही कई दिन और बीत गए। एक रोज मिंकी अपने अंडों पर बैठी हुई थी कि तभी उसे जोर से प्यास लगी। अगर पानी न पिया तो कुछ ही घंटों में मेरी मौत हो जाएगी। मुझे जाना ही पड़ेगा। ये कहकर मिंकी चिड़िया अपने घोंसले से उड़ गई और झरने के पास पानी पीने लगी। पानी पीते ही पूरी फुर्ती के साथ उड़ी और अपने घोंसले में आ पहुंची। उसने देखा कि उसके अंडों के पास कालूबाज बैठा हुआ है। ये देख उसकी जान गले में आ गई। कालूवास, प्लीज मेरे अंडों को कुछ मत करना। तुम्हारे अंडे? क्या मतलब है तुम्हारा? जब तुम यहाँ नहीं थे तब मैंने तुम्हारे घोंसले में अपने अंडे दे दिए थे। नहीं, ये अंडे मेरे हैं। मेरे घोंसले में है तो मेरे ही हुए ना। ये सुनकर अब मिंकी चिड़िया चीख पुकार करने लगी। मिंकी चिड़िया की चीख पुकार सुनकर सभी पक्षी वहां पर आ गए और उन्हें ये देखकर कुछ भी समझ में ना आया। क्या हुआ तुम्हें चिड़िया? तुम ऐसे क्यों चीख रही हो? मैं तुम सबके पास आई थी ना मदद मांगने के लिए, लेकिन तुम सभी ने मेरी मदद नहीं की। मैंने मजबूरी में आकर इस कालूबाज के घोंसले में अंडे दे दिए और अब जब वापिस आया तो ये कह रहा है कि ये अंडे इसके हैं। ऐसा कुछ नहीं। मैं जब गया था तो इन अंडों को मेरे घोंसले में छोड़कर गया था। ये अंडे मेरे हैं। ये बात सुनते ही पक्षी समझ गए थे कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन बाज के आके आखिर बोल कौन सकता था। तुमने ये ठीक नहीं किया मिंकी चिड़िया। वही तो रंगीलो बहन, अगर ये अपना आलस छोड़कर अपना घोंसला तैयार कर लेती तो आज इसके अंडे अपने घोंसले में सुरक्षित होते। तुम लोग सही कह रहे हो। अपने आलसीपन की सजा अब मैं भुगत रही हूँ। एक माँ होकर अपने अंडों को अपने ही सामने खत्म होता देखूंगी। मिंकी चिड़िया की आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन इसका कालूबाज पर कोई असर नहीं था। वहां पर तभी टूनी चिड़िया आई। मिंकी, तुम रो क्यों रही हो? जाओ अपने अंडों के पास जाओ। ये घोंसला मेरा है और इस घोंसले के अंदर पड़े अंडे भी मेरे हैं, समझी तुम? ये घोंसला तुम्हारा है, ये सच है, लेकिन मैंने ही तुम्हारे घोंसले में इस मिंकी को अंडे देने के लिए कहा था और इसने मेरे ही सामने अपने अंडों को पैदा किया था। फालतू मत बोल, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो तुम्हारे लिए नहीं होगा कालूबाज। मेरा भाई गोल्डीबाज तुमसे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक है। अगर तूने मिंकी के अंडों को कुछ भी किया तो मैं उसे बुला लूँगी, तो वो तुम्हें कच्चा ही निकल जाएगा। इतना बोलते ही कालू की हवा निकल गई। अब मैं फिर से संजय बन जा रहा हूँ। जब इसके अंडों में से बच्चे निकल जाएं तो मुझे वहां से बुलवा लेना। ये कहकर वो वहां से निकल गया और मिंकी चिड़िया उठी अपने अंडों के पास जाकर बैठ गई। अब वो बहुत खुश थी और अब मिंकी चिड़िया ने सभी पक्षियों से वायदा किया कि अपने अंडों से बच्चे निकलते ही वो अपना घोंसला तैयार कर लेगी और अब से आलस तो कभी नहीं करेगी। मोरल: हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु आलस होता है, क्योंकि आलस एक ऐसा सुख होता है जिसका परिणाम सिर्फ दुख ही पाया जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, जाते जाते
स्टोरी को लाइक, शेयर और हमारे चैनल बिंदु चिड़िया टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग सी नेक्स्ट स्टोरी में।